तो उन्होंने पढ़ा और इससे पहले मैं एक विशेष काम के लिए यहाँ आया हूँ। इससे पहले कि हम जनाब जौहर कानपुरी साहब को सुने, हम उन्हें भी सुनना चाहते हैं जिन्होंने हम सबको सुनवाया है। अगर आपको लगता है कि ये मुशायरा 23वां मुशायरा सलाहुद्दीन साहब का और आप सबका बहुत कामयाब हुआ है तो एक बार तालियों से बताइए ज़रूर कि आपको कैसी शायरी सुनने को मिली। मैं 4 पंक्तियों से आपको बुलाता हूँ। प्रोफेसर नैयर साहब को, जलालपुरी साहब को, नैयर जलालपुरी साहब को, कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजा कर बैठे हैं। रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजा कर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाबों को महका कर बैठे हैं। आपके साए में बैठे तो दिल ने ये महसूस किया जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहा कर बैठे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें जनाब नैयर जलालपुरी साहब। मैं काफी बोल चुका हूँ, अब हुक्म है। ऐसा है वो सुनील जोगी साहब, हम एक बार लखनऊ से जौहर भाई के साथ जो है वो कानपुर जा रहे थे, तो एक पुराना वाला ट्रक था वो ख़राब हो गया था, तो एक नया वाला ट्रक जो है वो एक उसको रस्सा बांध के जो है वो खींच रहा था। तो हम और जौहर भाई थे और गाड़ी में बहुत जाम लगा हुआ था, तो वो साहब वो ड्राइवर के पास जा के जो है वो हम लोग पूछ रहे थे कि ये क्या है मामला। कहा भाई साहब क्या पूछ रहे हैं हमसे, आप बताइए तो क्या है। हमने कहा कि एक इतने छोटे से रस्से को खींचने के लिए 2-2 ट्रक लगाए गए हैं। तो सलाहुद्दीन भाई के मुशायरे में ना निज़ामत की ज़रूरत होती है ना मेरी ज़रूरत होती है, मेरी हैसियत उसी छोटे से रस्से की तरह है जो इतने बड़े बड़े ट्रकों के बीच में होता है। हुक्म है तो बस एक 4 मिसरा मैं आज के लिए, और आज के लिए एक गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ। कहा तो था मगर मौका कुछ नहीं है। उठा लाए जो तारे वो पतंगा देख लेता हूँ, उठा लाए जो तारे वो पतंगा देख लेता हूँ, बिछा लेता हूँ पलकें और गंगा देख लेता हूँ, बिछा लेता हूँ पलकें और गंगा देख लेता हूँ। किसी भी मुल्क में अपना वतन जब याद आता है, लता जी जो आपने गीत में कहा वो 4 मिसरों में कह रहा हूँ। किसी भी मुल्क में अपना वतन जब याद आता है, मैं आंखें बंद करता हूँ तिरंगा देख लेता हूँ। किसी भी मुल्क में अपना वतन जब याद आता है, मैं आंखें बंद करता हूँ तिरंगा देख। एक गज़ल मैंने आज के लिए कही थी और अभी कल परसों ही की दुबई में जाएंगे, और ये मुशायरा जितनी नई चीज़ें होती हैं उसकी तारीख भी बने। तो हमारी गज़ल का डिक्शन जब चेंज होगा और जब हम जो है वो सोशल मीडिया की लैंग्वेज पे बात करेंगे तो शायद ये गज़ल कोट की जाए। मेरे होश मेरे हवास का न ख्याल कर मुझे काल कर, मेरे होश मेरे हवास का न ख्याल कर मुझे काल कर, मेरे खुश नवा मेरे खुश मकाल धमाल कर मुझे काल कर, मेरे खुश नवा मेरे खुश मकाल धमाल कर मुझे काल कर। तुझे आ रही है पसंद मेरी नई ड्रेस तो बस एक SMS, तुझे आ रही है पसंद मेरी नई ड्रेस तो बस SMS, मेरी जान थोड़ा सा वक्त और निकाल कर मुझे काल कर, मेरी जान थोड़ा सा और वक्त। शर्माइए नहीं, तालियां बजा दीजिए, मैंने सबको बड़ी मोहब्बत से सुनवाया था। मेरे चांद तेरी सेल्फियों से भरी हुई मेरी गैलरी, मेरी चांद है तेरी सेल्फियों से भरी हुई मेरी गैलरी, नए दांव छोड़ पुराने रिश्ते बहाल कर मुझे काल कर, नए दांव छोड़ पुराने रिश्ते बहाल कर मुझे काल कर। यह है व्हाट्सएप, यह है मेरी हार, यह तेरी जीत, ये बातचीत, तेरी सारी चैट रखी है मैंने संभाल कर मुझे काल कर, तेरी सारी चैट रखी है मैंने संभाल कर मुझे काल कर। कभी मेल करती थी मुझको तू मेरे आई कौन, तू है मेरा जॉन, कभी मेल करती थी मुझको तू मेरे आई कौन, तू है मेरा जॉन, मेरी फारिहा ना अब इतना खुद को मुहाल कर मुझे काल कर, मेरी फारिहा ना अब इतना खुद को मुहाल कर। ताली बेचारी अकेली रह गई, जौनेलिया भी शर्मिंदा होंगे, जरा उनके नाम की तालियां। यह रेख्ता यहाँ गालिब और नज़ीर हैं, यह रेख्ता यहाँ गालिब और नज़ीर हैं, यही मीर हैं, इसी फेसबुक पे ही तू भी कोई कमाल कर मुझे काल कर, इसी फेसबुक पे ही तू ही कोई भी कमाल कर मुझे काल कर। मेरी नींद रात भी ले उड़ा तेरा लास्ट सीन, हाय हाय हाय, मेरी नींद रात भी ले उड़ा तेरा लास्ट सीन,
मेरी नाज़नीन किसी और को न जवाब दे, न सवाल कर, मुझे कॉल कर। किसी और को न जवाब दे, न सवाल कर, मुझे कॉल कर। मुझे नैयर आज भी इंस्टा पे यूं टाल कर, न निढाल कर, ये बहाने हिजर के छोड़, ये बहाने हिजर के छोड़, आजा विसाल कर, मुझे कॉल कर। एक ऐसी गजल और एक छोटी सी है, जो कुछ कागजों में फेसबुक पर उसको लाना है, ये गूगल का जमाना है जो कुछ कागजों में फेसबुक पर उसको लाना है, ये गूगल का जमाना है। कि शीशे की किताबों से नया रिश्ता बनाना है, ये गूगल का जमाना है। तेरे मैसेज पे मेरा फोन बज जाने का एक लम्हा है 100 आने का एक लम्हा। तेरे मैसेज पे मेरा फोन बज जाने का एक लम्हा है 100 आने का एक लम्हा। ये एक लम्हा मुकम्मल फिल्म से बढ़कर सुहाना है, ये गूगल का जमाना है, ये गूगल का जमाना है। पुरानी आईडी से यार को स्टॉक कर लेना, हाय हाय है। पुरानी आईडी, ये चीजें शायद गजल में पहली बार आ रही हो। पुरानी आईडी से यार को स्टॉक कर लेना, नई को ब्लॉक कर लेना, और एक तरफा मोहब्बत तो यूं ही रोना रोलाना है, ये गूगल का जमाना है। तो एक तरफा मोहब्बत दो तरफा हो रही है, तालियां बता रहे, मैं अकेले हाथ से भी तालियां बजा सकता हूँ। वो एक तरफा मोहब्बत तो यूं ही रोना रोलाना है, ये गूगल का जमाना है। हमें इस दौर के 10-15 अफेयर से क्या मतलब, सलाहुद्दीन भाई, हमें इस दौर के भाभी, हमें इस दौर के 10-15 अफेयर से क्या मतलब, क्लब कल्चर से क्या मतलब। हमारा इश्क तो फरहादो मजनू से पुराना है, ये गूगल का जमाना है। हमारा इश्क तो फरहादो मजनू से पुराना है, ये गूगल का जमाना है। पता है हमको सब लुटने लुटाने की ये राहें हैं, फकत तफरीक आए हैं, भला टिंडर पर एफबी पर किसे रिश्ता निभाना है, ये गूगल का जमाना है। भला टिंडर पर एफबी पर किसे रिश्ता निभाना है, ये गूगल का जमाना है। सभी की जिंदगी एक फेक आईडी के जैसी है, सभी की जिंदगी एक फेक आईडी के जैसी है, सदी ही अपनी ऐसी है। किसी को कुछ जताना है, किसी को कुछ छुपाना है, ये गूगल का जमाना है। किसी को कुछ जताना है, किसी को कुछ छुपाना है, ये गूगल का जमाना है। तेरी फोटो में स्टोरी लगा तो दूं मगर जाना, तेरी फोटो में स्टोरी लगा तो दूं मगर जाना, मुझे लगता है डर जाना। तेरी फोटो में स्टोरी लगा तो दूं मगर जाना, मुझे लगता है डर जाना। तू है मेरा खजाना, तुझको दुनिया से बचाना है, ये गूगल का जमाना है। तू है मेरा खजाना, तुझको दुनिया से बचाना है, ये गूगल का जमाना है। महक उठता है मोबाइल पे जब तुम कॉल करती हो, मुझे बेहाल करती हो। महक उठता है मोबाइल भी जब तुम कॉल करती हो, मुझे बेहाल करती हो। तुम्हारी हर अदा नैयर के जैसी शायराना है, ये गूगल का जमाना है। तुम्हारी हर अदा नैयर के जैसी शायराना है, ये गूगल का जमाना। ख़वातीन व हज़रात, ये हमने ज़रूर तजुर्बा किया, लेकिन आइए एक ऐसे शायर की तरफ चलते हैं जिसकी निगाहें असर हाजिर के छोटे से छोटे मसाइल की तरफ, गाँव के अहवाल से, गाँव के चौपाल से आलमी मंजरनामे तक। अभी सीज़ फायर का ऐलान हो गया कि गाज़ा पे हमला नहीं होगा, बहुत 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 बड़ी बात, बहुत शुक्रिया। लेकिन इतने छोटे से अनाउंस के लिए कि सीज़ फायर कर दिया गया, क्या इस अनाउंस के लिए 50,000 लाशों की ज़रूरत थी? वैसे लाशें तो आप 50 लाख गिरा सकते थे, इख्तिसार से काम लिया। अभी जो कुछ यूक्रेन में हुआ, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसले का हल देगी? आग और खून आज बोएगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो अच्छा है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो अच्छा है।